क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से आंवला की खेती करके आप सिर्फ 4-5 साल में बम्पर पैदावार ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप अपने खेत में आंवला लगाकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्या आप भी कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको आंवला की खेती का पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताएंगे। इसमें हम जलवायु और मिट्टी की खास बातें, आंवला की सबसे अच्छी किस्में, बुवाई का सही तरीका, खाद और पानी का सही मैनेजमेंट और पौधों की देखरेख कैसे करें, ये सब कुछ कवर करेंगे। इस जानकारी को अपनाकर आप अपने आंवला के पेड़ों से भरपूर फल ले पाएंगे। इससे न सिर्फ आपकी पैदावार बढ़ेगी, बल्कि आपको बाजार में अपने आंवला के लिए अच्छी कीमत भी मिलेगी और आपका मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। आंवला का पौधा बहुत मजबूत होता है। ये सर्दी और गर्मी दोनों को आसानी से झेल लेता है। इसके मैच्योर यानी बड़े पेड़ 0 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक की तेज गर्मी भी सहन कर सकते हैं। सर्दियों में पड़ने वाला पाला भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिससे इसकी खेती कई इलाकों में संभव हो पाती है। एक और खास बात यह है कि आंवला को किसी खास मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसे खारी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और यहाँ तक कि सूखे वाले इलाकों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह उन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनके खेत में पानी की कमी रहती है या मिट्टी की क्वालिटी औसत है। आंवला सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि गुणों का खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंवला सूखने के बाद भी अपना विटामिन सी नहीं खोता, जो इसे दूसरे फलों से अलग बनाता है। इसके फल का गूदा 100 ग्राम में 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.5 ग्राम प्रोटीन, 1.2 ग्राम आयरन और 600 मिलीग्राम विटामिन सी देता है। आंवला की कई किस्में हैं, लेकिन कुछ खास किस्में बढ़िया मानी जाती हैं। बनारसी आंवला सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। ये जल्दी फल देने वाली किस्म है, जिसके फल बड़े, चमकदार और पीले रंग के होते हैं और विटामिन से भरपूर होते हैं। नाचार, जिसे कृष्णा भी कहते हैं, और चकैया भी अच्छी किस्में हैं। चकैया के फल गोल होते हैं, डंठल की तरफ धंसे हुए, मुलायम और खुशबूदार गूदे वाले होते हैं। आंवला वैसे तो उपोष्णकटिबंधीय फल है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय और नमी वाले मौसम में भी अच्छी पैदावार देता है। अगर छोटे पौधों को बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड से बचाया जाए, तो बड़े पेड़ 0 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह लेते हैं। ये सूखा और पानी जमने दोनों को सहन कर सकता है, जो इसकी एक दुर्लभ खूबी है। आंवला लगाने के लिए मई-जून के महीने में 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर के गड्ढे खोदें। इन गड्ढों को 15-20 दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ दें। फिर हर गड्ढे को ऊपर की मिट्टी में 15 किलोग्राम गोबर की खाद FYM और 0.5 किलोग्राम फास्फोरस मिलाकर भर दे। इससे पौधों को शुरुआती दिनों में अच्छी खुराक मिलती है। पौधों की बुवाई जुलाई के महीने में बारिश के मौसम में करनी चाहिए। आंवला के पौधों को एक दूसरे से 7.5 मीटर बाई 7.5 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। ये दूरी पौधों को पर्याप्त जगह देती है ताकि वे ठीक से बढ़ सके और फल दे सके। ध्यान रखें कि गड्ढे अच्छी तरह से तैयार हों। आंवला का प्रोपगेशन आमतौर पर शील्ड बडिंग से किया जाता है। जंगली आंवला के सीडलिंग्स पर जून की शुरुआत में शील्ड बडिंग की जाती है। चिप ग्राफ्टिंग के लिए जुलाई का बीज का समय ठीक रहता है। 1 साल पुराने सीडलिंग्स पर बड़ी और अच्छी किस्मों से कलियां लेकर बडिंग की जाती है। पौधों को स्वस्थ रखने और अच्छी पैदावार के लिए सही खाद और उर्वरक देना बहुत जरूरी है। उनकी उम्र के हिसाब से खाद की मात्रा बदलती रहती है। सही मात्रा में खाद देने से फल की क्वालिटी और संख्या दोनों बढ़ती है, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा होता है। अगर आपका आंवला का पौधा 10 साल का है, तो उसे हर साल 80 किलोग्राम गोबर की खाद FYM, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 310 ग्राम पोटाश देना चाहिए। यह मात्रा पौधे की अच्छी ग्रोथ और फल देने की क्षमता को बनाए रखती है, जिससे आपको बेहतर पैदावार मिलती है। जो आंवला के पेड़ 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उन्हें हर साल थोड़ी ज्यादा खाद की जरूरत होती है। ऐसे पेड़ों को 100 किलोग्राम गोबर की खाद FYM, 800 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटाश देना चाहिए। यह मात्रा बड़े पेड़ों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। खाद देने का भी एक सही समय होता है। गोबर की खाद FYM, फास्फोरस और म्यूरिएट ऑफ पोटाश को दिसंबर के महीने में पौधे की मिट्टी में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की पूरी खुराक को 2 हिस्सों में बांट कर दें।
पहला हिस्सा मार्च अप्रैल में और दूसरा हिस्सा अगस्त सितंबर में दें। छोटे पौधों को गर्मियों के महीनों में नियमित रूप से पानी की जरूरत होती है। जब तक पौधे पूरी तरह से स्थापित न हो जाएं, तब तक उन्हें हर 15 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। इससे पौधे सूखे से बचते हैं और उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। फल देने वाले बड़े पेड़ों को गर्मियों के महीनों में हर 2 हफ्ते में एक बार पानी देना ठीक रहता है। मानसून की बारिश के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक हर पेड़ को ड्रिप इरिगेशन से हर दिन लगभग 25-30 लीटर पानी देना चाहिए। ये पानी की बर्बादी को रोकता है और पौधों को जरूरी नमी मिलती है। दिसंबर के आखिर में पेड़ों की ट्रेनिंग और छटाई करनी चाहिए। जमीन से लगभग 0.75 मीटर की ऊंचाई पर 4-5 अच्छी तरह से बनी हुई और चौड़े एंगल वाली शाखाएं ही रखें। बाकी सभी सूखी, रोगग्रस्त, कमजोर, एक दूसरे को काटती हुई शाखाओं और सकल्स को काट देना चाहिए। गर्मियों में पेड़ के तने से 15-20 सेंटीमीटर की दूरी तक पुआल या गेहूं के भूसे से मल्चिंग करनी चाहिए। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार नहीं उगते। शुरुआती 8 साल तक आप आंवला के साथ मूंग, उड़द, लोबिया और कुल्थी जैसी फसलें भी उगा सकते हैं। आंवला के पौधों को कुछ कीटों और बीमारियों से बचाना भी जरूरी है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर और रस्ट रोग आंवला के प्रमुख कीट और रोग हैं। इनकी पहचान करके सही समय पर दवाई का छिड़काव करना जरूरी है ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। आंवला के पेड़ आमतौर पर लगाने के लगभग 4-5 साल बाद फल देना शुरू कर देते हैं। फल फरवरी के महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वे अपनी चमक खोकर थोड़े डल दिखने लगते हैं। सही समय पर कटाई करने से फल की क्वालिटी और स्वाद बेहतर रहता है। एक बात का ध्यान रखें कि पौधा लगाने के तुरंत बाद पत्तियां झड़ना शुरू हो सकती हैं। ये देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पौधे की मौत नहीं होती। कुछ ही समय बाद पौधे में नई पत्तियां आ जाती हैं और वो सामान्य रूप से बढ़ने लगता है। तो मुख्य बातें ये हैं कि आंवला का पेड़ 4-5 साल में फल देना शुरू कर देता है। पौधों को 7.5 बाय 7.5 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए और दिसंबर के अंत में 0.75 मीटर की ऊंचाई से छटाई करके 4-5 मजबूत शाखाएं रखनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्रीप्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।